यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 विज्ञान पाठ नंबर 4 चला है, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इसमें कार्बनिक यौगिकों के बारे में कुछ डिटेल हो चुकी हैं, जैसे कि प्रोपेन, एल्केन एंड एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन। अब चला है हम उनका नामकरण कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने क्रियात्मक समूह बताए हैं, यानी कि फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में कुछ बता दिया गया है। जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण होता है, तो नामकरण करने की एक पद्धति है जिसका नाम है IUPAC पद्धति। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC पद्धति का पूरा नाम। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि IUPAC पद्धति का पूरा नाम लिखो। तो इंग्लिश में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और हिंदी में अगर लिखना चाहें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि इसकी इस पद्धति की सहायता से कार्बनिक यौगिकों का या हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने की एक पद्धति है जिसको हम IUPAC पद्धति या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं। अब बात आती है कि इसके द्वारा नामकरण होता कैसे है। IUPAC पद्धति के द्वारा, IUPAC पद्धति से नामकरण करने के नियम, क्या नियम है? ठीक है। नंबर 1, क्रियात्मक समूह उस ओर से लगाया जाता है, उस ओर लगता है या नंबरिंग उस ओर से की जाती है। नंबरिंग उस ओर से की जाती है जिस ओर क्रियात्मक समूह नजदीक होता है। दूसरा पॉइंट, यदि एक से अधिक क्रियात्मक समूह है, तो अल्फ़ाबेट, क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट ABCD के अकॉर्डिंग उनको नंबरिंग की ओर से भरा जाता है। तो अल्फ़ाबेट क्रम में नंबरिंग की ओर से रखा जाता है, की ओर से रखा जाता है। इन और आइन में, इन का मतलब है डबल बॉन्ड, आइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले आते हैं तो इन, आइन, तो अल्फ़ाबेट में कौन पहला है? ई पहला आएगा, आई बाद में आएगा। ई ऑन आई में इन, यानी अल्फ़ाबेटिक क्रम में ये भी रखे जाते हैं, में इन को नंबरिंग की ओर रखते हैं, यानी जिस ओर से नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग की ओर से रखते हैं और रखते हैं। यानी नंबरिंग उस ओर से की जाती है जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट है। फिर अगर क्रियात्मक समूह एक से ज़्यादा है या इन आइन है तो वो अल्फ़ाबेटिक क्रम में रखे जाते हैं। अगला पॉइंट हो सकता है कि जैसे कि हम नंबरिंग करते हैं तो उसकी श्रृंखला देखी जाती है ना, श्रृंखला बड़ी श्रृंखला की ओर
नंबरिंग की जाती है। नंबरिंग दीर्घ श्रृंखला कह सकते हैं या बड़ी श्रृंखला की ओर की जाती है, दीर्घ श्रृंखला की ओर की जाती है। ठीक है, तो इतने रूल काफ़ी हैं यहाँ तक। 10th क्लास का लेवल है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। 12th क्लास में अगर पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा सा और अध्ययन करना पड़ेगा। 8 से 9 रूल हैं बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, तो बहुत छोटे से पॉइंट्स हैं कि IUPAC पद्धति क्या है, जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है। नामकरण मैंने नियम इसलिए बता दिए हैं ताकि मैं आगे कुछ का नामकरण करूँगा। जैसे कि मेरे पास ये है कि एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका कुछ कंपाउंड्स हैं, उनके नामकरण की बात की गई है। नामकरण कहाँ से किया जाता है ये दिया है, इसका IUPAC नाम बताना है। IUPAC नाम क्या है आप बताओ। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर 1 लिखें इधर 2 लिखें, कार्बन 2 ही हैं, परंतु ये है क्रियात्मक समूह ब्रोमीन लगा है इधर, तो इधर लिखेंगे 1 इधर लिखेंगे 2, यानी कि ये कंपाउंड इस तरह से बनेगा CC और इस पे है H के 2 हैं, एक Br लगा हुआ है, एक H यहाँ है एक H यहाँ, CH2Br और यहाँ पे कार्बन 3 1 2 1 3, ये बना CH3, इस तरह का बना हुआ है। तो 1 ये है एंड 2 ये है। ठीक है, तो 1 पे मैथ होता है, 2 पे एथ होता है, मैथ एथ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन होगा, एथ इन, ब्रोमीन लगा है, नंबर 1 पे क्या लगा है ब्रोमीन, तो इसको कहेंगे ब्रोमो। Br से क्या होगा ब्रोमो। 2 कार्बन है, मैथ, एक पे मैथ होता है 2 पे एथ होता है और सिंगल बॉन्ड है तो एन होता है, तो एथ प्लस इन एथेन, यानी कि ब्रोमो एथेन इसका नाम हो जाएगा IUPAC नाम, ब्रोमो एथेन। वैसे है एथिल ब्रोमाइड, वैसे जनरली इसका नाम होगा कार्बन के 2 हाइड्रोजन के 5 C2H5Br, यानी कि एथिल ब्रोमाइड, तो सामान्य नाम है एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, और IUPAC नाम क्या है, ये है इसका IUPAC नाम ब्रोमो एथेन। ऐसे ही मैं एक और कंपाउंड देता हूँ, जैसे अगर यहाँ पे CH3 CH2 एंड Cl लगा हो। ठीक है, तो IUPAC नाम है, इसको हम लिख सकते हैं C2H5Cl, ये होगा एथिल क्लोराइड। C2H5Cl है तो नाम बनेगा जनरल नाम एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ठीक है, और IUPAC नाम अगर नंबरिंग के अकॉर्डिंग IUPAC नाम के जैसे इसमें है, ब्रोमो की जगह Cl हो गया तो ये हो जाएगा Cl यहाँ पे, तो क्लोरो, Cl से क्या बनेगा क्लोरो, एंड ए सिंगल बॉन्ड है, कार्बन 2 है, एथ प्लस इन एथेन, तो क्लोरो एथेन। ठीक है, ये इसका हुआ IUPAC नाम और ये इसका हुआ सामान्य नाम। एथिल क्लोराइड को हम क्लोरोएथेन कह सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस हैं, वैसे कि अगर 12th क्लास में जाएंगे तो 150 से 200 कंपाउंड्स हैं जिनके IUPAC नाम दिए गए हैं 12वीं क्लासेस में IUPAC पद्धति में, और यहाँ पे केवल 2 क्वेश्चन हैं, 4-6 नाम हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, तो फिर भी मुझे थोड़ा थोड़ा तो बताना ही पड़ेगा जैसे मैंने इनके IUPAC नाम बताए हैं। तो ऐसे कुछ कंपाउंडों के नाम बनाने हैं, कुछ के बताए गए हैं, तो उसको बताने के लिए पूरा फॉर्मेट तो बताना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने फॉर्मेट थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है।